अगर बिहार के हर एक पंचायत से एक एक ट्रैक्टर में भरकर किसान अगर यहाँ पे रीगा में चले आए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार के हर एक जिला में एक एक चीनी मिल चालू हो जाए। अगर बिहार के हर एक जिला में चीनी मिल चालू करवाना चाहते हैं तो हर एक गांव से एक किसान कम से कम यहाँ पे आना चाहिए, हर गांव से। बिहार में गिने चुने 2-4 उद्योग ही है और उसमें ये रीगा का चीनी मिल इतना प्रख्यात हुआ करता था कभी कि यहाँ से 2-4 जिला के लोगों का जो है गुजर बसर चलता। वर्तमान में बिहार एक अलग नजरिए से देख रहा है तेजस्वी यादव को। वो ये समझ रहा है कि चाचा डुबा देंगे, तेजस्वी इस मिल को बचा सकता है और निश्चित रूप से अगर तेजस्वी इसमें कोई पहल करे तो ये मिल बच सकता है, क्योंकि पूरा बिहार ये समझने लगा है कि जो नाम के सीएम है वो सीएम नहीं है, जो डिप्टी सीएम है वही बिहार चला रहा है। दुर्भाग्य है इस बिहार में कि एक गन्ना मंत्री होती थी बीमा भारती, जिनको ये नहीं पता था कि चीनी का रस गन्ना से निकलता है। कि यहाँ पर स्थानीय विधायक जो है विधायिका थी एक बार बाजपट्टी क्षेत्र से, वो गन्ना मंत्री भी बनी थी। तब उम्मीदें लोगों की बहुत बड़ी थी कि शायद अब रीगा चीनी मिल का भाग्य कुछ बदल जाएगा, लेकिन तब भी क्या हुआ, क्या नतीजा? अब हम नेताओं से उम्मीद नहीं, सांसद विधायक से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये लोग तो घर से तब निकलता है जब पटना दिल्ली से फोन आता है। अभी फोन लगाइए तो पता लगेगा ये पटना में है, विधानसभा का सत्र चल रहा है कि लोकसभा का सत्र चल रहा है। ये पटना दिल्ली में क्या कर रहा है? जनता यहाँ भलाकान है, इनको यहाँ होना चाहिए। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247। मैं हूँ श्याम झा और फिलहाल मैं हूँ सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के गेट के बाहर। ये तमाम लोग जो हैं ये कोई अपने स्वयं के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं बैठे हैं। इन तमाम लोगों की एक ही मांग है जो कई वर्षों से लगातार होती जा रही है। और आप बैनर देख सकते हैं, बिहार सरकार होश में आओ, रीगा चीनी मिल चालू करो। यहाँ पर तमाम पत्रकार आए, दिलासा दिलाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तमाम नेता आते हैं चुनाव के समय पर 2-4 लंबे चौड़े भाषण करके और यहाँ के जनता को बरगला करके वोट भाट लेकर के निकल लेते हैं। फिर 5 साल तक वो एक बार देखने भी नहीं आते हैं कि चीनी मिल का गेट कहाँ है और चीनी मिल की हालत क्या है। ये जो लोग बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं धरना पर, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो धरना पर जितने भी लोग मौजूद हैं, एक ही बात सबसे पहला जानना चाहेंगे कि आपका ये जो धरना है ये क्यों? निश्चित रूप से जो ये धरना है रीगा मिल को चालू कराना। ये मिल ध्वस्त होने से पूरा क्षेत्र के किसान लोग हालाकान है, मजदूर परेशान है। सीधे तौर पर कहा जाए किसान और 2.5 से 3 हजार मजदूर का परिवार सीधे रूप से इस मिल से जुड़ा हुआ था, जो अब सड़क पर आ गया। इस क्षेत्र के विकास में मिल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज जहां अन्य फसलों पर आधारित है किसान सब हालाकान हुए हैं, आज लोगों को पता लग रहा है कि इस मिल के न होने से ये मिल के न होने से यहाँ का जो किसान है और यहाँ का जो मजदूर है सब बेरोजगार हो चुके हैं और सब इतने व्यथित हो चुके हैं कि आज इनको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत कई सालों से महसूस हो रही है। कई सालों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार होता आ रहा है, लेकिन सिवाय इसके सरकार और सरकारी तंत्र जो है वो अभी भी कान में तेल डालकर सोई हुई है। आप लोगों के यहाँ जितने भी लोग आते हैं, नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, तमाम बार भाषणों में देखता हूँ कि आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही मिल का काम चालू होगा, लेकिन नहीं चालू किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सवाल वही है कि जब तक हम लोग को थोड़ी सी आस थी कि हमारे द्वारा चुने गए नेता कुछ कर सकते हैं, तब तक तो वो लोग केवल बेड़ा गर्क करते रहे। तब तक तो यही होते रहा कि मिल कटने के पोजीशन में आ गई और मिल यहाँ रीगा में स्थापित है और इसका फैसला हो रहा है NCLT कोर्ट कलकत्ता में। और जहाँ 70 करोड़ में इस मिल को कबाड़ी के हाथ बेच देने की बात हो रही थी, तब लोगों को लगा कि नेता जो हमारे चुने गए हैं वो तमाम नकली हैं, लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा। तो 19 तारीख को लोग खुद से आगे आए थे, किसान और मजदूर यहाँ लामबंद हुआ था। तब सरकार की चिर निद्रा थोड़ी सी खुली थी और 3 अधिकारी नियुक्त हुए थे जो कलकत्ता के NCLT कोर्ट में जाकर कहे कि सरकार अब इस पे विचार कर रही है, इसको अभी कटवाने की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि जनता यह जानती है कि
कि नेता और नेतृत्व कितना होता है, 2% रहता है। 98% आम लोग रहते हैं जो इन नेताओं के कारस्तानी से परेशान हो गए रहते हैं। अब यह जमावड़ा 98% लोगों का है। 98% लोग अब यहाँ पे एकत्रित होने को प्रयासरत है। अनवरत ये धरना चलना है और तब तक लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि सत्ता और सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेती इस मिल के संबंध में। हम इस बात को बार बार कहना चाहेंगे कि सरकार के पास इसकी दवा है। ये मिल अभी मरा नहीं है, वेंटिलेटर पर है। महज 150 करोड़ की लागत से ये मिल से धुआं निकल सकता है, लेकिन सत्ता और सरकार इसमें निष्क्रिय बनी पड़ी है। इसके डूबने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो वो बिहार सरकार का, और छोटा वाला हाथ इसके मालिक का जरूर रहा होगा। लेकिन अब मालिक नया लाना है या सरकार को किसी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाना है या सरकार खुद चलाना चाहे या इसी मालिक से चलवाना है, ये निर्णय सरकार का होगा। लेकिन अब ये मिल चलेगा, ये निर्णय यहाँ के आम लोग। ये मिल जो है यहाँ के जनता और किसान के लिए रीढ़ की हड्डी है। जीवन रेखा में रीढ़ की हड्डी की भूमिका ये मिल निभाती आ रही है। तो जब बिहार में उद्योग की इतनी कमी है कि यहाँ एक भी नए तरह के उद्योग नहीं लगाए गए हैं या अभी जो सरकार है उसके द्वारा, तो जो फिर पुराने उद्योग है उसको बंद करने का अधिकार सरकार को किसने दे दिया? यही अधिकार तो सरकार के पास नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा कर रही है। ऐसा इसलिए कर रही है कि कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी किसी ने नहीं दिया था। यहाँ तो वोट मिलता है किसी पार्टी को, सीट ज्यादा आता है किसी का। 20 गो 30 गो 15 गो वाला जो है गिरोह बना के कुर्सी पर बैठ जाता है। 17 साल से हमारे मुख्यमंत्री 8 बार शपथ ग्रहण कर लिए, कभी चुनाव लड़े क्या? इन्हें जनता ने चुना है क्या? जो जनता के बीच से जाता है उसको पता रहता है कि जनता की समस्या क्या है। 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख तनख्वाह पर जो मैनेजर रखा जाता है किसी कंपनी में, उस कंपनी के लिए काम करता है। यहाँ उद्योग मंत्री है, उद्योग रसातल में जा रहा है, और उद्योग मंत्री पर होने वाले इतने तमाम तामझाम और खर्चे इसलिए है कि मिल बैठा दिया जाए। सैनिटाइजर का फैक्ट्री लगाकर, मखाना का GI टैग लाकर वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने बिहार में उद्योगों का तांता लगा दिया। लेकिन ये अंग्रेज के जमाने का मशीन, अंग्रेज के जमाने का मिल, ये जेम्स फेनर 1934-30 में स्थापित किया था। इस धरोहर को बचा नहीं पा रहे हैं। महज 150 करोड़। आज अगर इस साइज का, इसके आधा साइज का भी मिल बैठाना हो तो पहली प्रक्रिया क्या होगी? किसानों से जमीन लेना होगा, भूमि का अधिग्रहण करना होगा, इंजीनियर बहाल करने होंगे, ग्राउंड लेवल का काम होगा, बिल्डिंग बनेगा, मशीनरी लगेगा। कितनी बड़ी लागत लगने वाली है। और इस मिल को तो महज 50 करोड़ में चालू किया जा सकता है, और वो उसमें से ही बता रहे हैं लगभग 27 करोड़ तो इस मिल का सब्सिडी का बाकी है सरकार के पास। वो पैसा भी समय से मिल गया होता तो ये चालू हो गया होता। 40 करोड़ का एक सॉफ्ट लोन है, केंद्र सरकार ने दिया हुआ है, जिसमें 2 शर्तें थी। उस पैसा का 25% सीधे मजदूर और किसान को मिलेगा, और उसमें राज्य सरकार को गारंटर होना पड़ेगा। यहाँ नीतीश कुमार से क्या दिक्कत हो यहाँ के मालिक का नहीं पता, लेकिन ये तय है कि इन दिक्कत के कारण बिहार सरकार गारंटर नहीं बनी। उसमें बिहार सरकार का क्या जा रहा था? पैसा तो केंद्र सरकार का था, उसमें महज गारंटर बनना था, लेकिन बिहार सरकार गारंटर नहीं बनी। इसका नतीजा है कि आज मजदूर का चूल्हा रुक गया है। किसान इस बिल के दम पर बिटिया की शादी तय कर लेता था, उसके पास रसीद का पैसा कम भी हो वो ये जानता था कि एडवांस मिल जाएगा। कपड़ा दुकान में सीधे घुसता था और खरीद लेता था बिना चिंता किए कि पैसा है कि नहीं है। मिल का रसीद दिखा तो लोग उधार दे देता था, डॉक्टर उधार इलाज कर देता था मिल का रसीद दिखा देने पर। आज उसकी स्थिति है कि एक मजदूर सड़क पर टहल रहा है, उसके पास जीने तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो होटल संचालक थे, इनके यहाँ चावल दाल तो छोड़िए, थाली कम पर बात जाता था। इतना थाली लाए कहाँ से, जब एक बार ग्राहक जुटता था तो। आज ये बिराने हैं बनी। सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहना है, एक संदेश है। वर्तमान में बिहार एक अलग नजरिए से देख रहा है तेजस्वी यादव को। वो ये समझ रहा है कि चचा डुबा देंगे, तेजस्वी इस मिल को बचा सकता है, और निश्चित रूप से अगर तेजस्वी इसमें कोई पहल करे तो ये मिल बच सकता है। क्योंकि पूरा बिहार ये समझने लगा है कि जो नाम के CM है वो CM नहीं है, जो डिप्टी CM है वही बिहार चला रहा है।
और इस मिल के पुनः जागृत हो जाने से, पुनर्जीवित हो जाने से इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, 2 लोकसभा क्षेत्र सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, 4 MLC का क्षेत्र है। ये सब कुछ एक पाले में जा सकता है और बिहार एक नई उम्मीद साध सकता है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, RJD से तो हमको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, लेकिन वर्तमान में जो देखते हैं, अगर तेजस्वी यादव रात के 2 बजे PMC जाके व्यवस्था सुधार सकता है तो यहाँ भी मिल चालू करा सकता है। एक उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ तेजस्वी यादव जी, अगर आप गलती से भी इस वीडियो को देख लिए होंगे या देखेंगे तो आप एक इनकी बात जरूर सुनिएगा। बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, यहाँ के मजदूर, किसान और यहाँ बैठे धरना में जो लोग हैं उनको बड़ी उम्मीदें हैं आपसे कि आप कुछ ऐसा करेंगे कि इन घरों में जो चूल्हा बुझ चुका है वो फिर जलेगा और कंपनी का साइलेंसर जो सूख चुका है उसमें से धुआं फिर निकले। बिहार में गिने चुने 2-4 उद्योग ही है और उसमें ये रीगा का चीनी मिल इतना प्रख्यात हुआ करता था कभी कि यहाँ से 2-4 जिला के लोगों का जो है गुजर बसर चलता था, गन्ना उपजाने वाले किसान का गुजर बसर चलता था। लेकिन फिलहाल वो सब बंद है, कई बार बेचने की बातें हो चुकी है। आपको गारंटर बनने के लिए कहा जाता है तो आपकी सरकार जो 8 बार अब तक मुख्यमंत्री की शपथ ले चुकी है वो एक बार भी गारंटर बनने के लिए तैयार नहीं हुई। एक अलग सा सवाल रहेगा आपसे सर कि यहाँ पर स्थानीय विधायक जो है, विधायिका थी एक बार बाजपट्टी क्षेत्र से, वो गन्ना मंत्री भी बनी थी, तब उम्मीदें लोगों की बहुत बड़ी थी कि शायद अब रीगा चीनी मिल का भाग्य कुछ बदल जाएगा, लेकिन तब भी क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? देखिए, जिनसे उम्मीद हम बांधते हैं कि हमारा भाग्य बदल देंगे, वो अगर कुछ बदल पाते हैं तो केवल अपना भाग्य बदल पाते हैं। दुर्भाग्य है इस बिहार में कि एक गन्ना मंत्री होती थी बीमा भारती, जिनको ये नहीं पता था कि चीनी का रस गन्ना से निकलता है कि पगार से। फिर एक मंत्री जिनका नाम आपने लिया, उनके लिए पूरी मिठाई यहाँ से बन के गया था, हमको जानकारी है, इसी मिल के मालिक ने बनवाया था और बदले में क्या प्राप्त किया है आप देख लीजिए। NCLT का बोर्ड लगा है जब्ती वाला। एक अभी हुए थे गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार जी, वो कहते थे मिल मालिक के डाढ़ में रस्सी बांध के किसान का पैसा डलवा देंगे। बहुत लोग रहता है जो कहता है घर का नीमन कल पुर्जा बेच के चीनी कटोरा खा जाता है। सवाल यह है कि बिहार सरकार में जितने गन्ना से संबंधित मंत्री बने हैं ना, कितना वो धोख धोखा है देखिए गन्ना का। कहाँ 23 को 24 को मिल, अब 8 को 9 को बढ़ाकर सिमट गया है। अब हम नेताओं से उम्मीद नहीं है, सांसद विधायक से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये लोग तो घर से तब निकलता है जब पटना दिल्ली से फोन आता है। अभी फोन लगाइए तो पता लगेगा ये पटना में है। विधानसभा का सत्र चल रहा है कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, ये पटना दिल्ली में क्या कर रहा है? जनता यहाँ भलाकान है, इनको यहाँ होना चाहिए। हम लोग किसी विधायक सांसद के पास अब नहीं जाने वाले हैं। हमको पैर पकड़ना होगा, मिन्नत करना होगा, हाथ जोड़ना होगा, तो हम एक एक गाँव जाके एक एक लोगों का हाथ जोड़ेंगे। उनको कहेंगे कि आपका अंगूठा गड़बड़ाया जाता है, अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है। आप लोग यहाँ इकट्ठा होइए, नेता तो भागल आएगा और नहीं हो आएगा तो इसी सब का आला कमान वहाँ से फोन करेगा, पटना से दिल्ली से नौटंकी किया है, टिकट ला भाग भाग के आता है, वहाँ जनता हलाकान है, जाता काहे नहीं रे, तो ये सब के सब भागल आएगा। ये थे संजय जी जो बता रहे थे कि अब हम नेताओं का पैर नहीं पकड़ने वाले, नेताओं से गुहार नहीं करने वाले, हम यहाँ के जो जनता है उन्हें जगाएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि उनके अंगूठे में इतनी ताकत है कि जब आप मंत्री बना सकते हो तो आप ये मिल भी बचा सकते हो और चालू करा सकते हो। आप लोग चैनल में जब ये न्यूज़ देखिएगा तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग तक ये न्यूज़ पहुँचे वो सिस्टम में कुछ हलचल जरूर पैदा करे कि ये सीतामढ़ी की धरोहर जो 2-4 जिला के लोगों के लिए जीवन रोटी का सवाल है, जीवन रोटी का प्रश्न है, उसको बचा लिया जाए और ये मिल फिर से चालू हो ताकि कई घरों में फिर से खुशहाली लौट सके। बने रहिएगा खबर 247 के साथ, हम दिखाएंगे और भी वितरण से यहाँ क्या कुछ होगा नहीं होगा। तब तक के लिए जय हिंद।